मैं आज आपको मिडाइवल हिस्ट्री, जिसको आप मध्यकालीन, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का इतिहास कहते हैं, आज मैं इसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। लेकिन इसमें हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि आखिर इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई है, क्योंकि भारत के अंदर इसका एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक हिस्सा पाया गया है, जिसके बारे में आप लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। तो आज मैं सबसे पहले यही बताने वाली हूँ कि भारत के अंदर इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई कैसे थी। सबसे पहले बात, ये इस्लाम हुआ ही कैसे स्टार्ट, इस धर्म के बारे में बात करेंगे। देखिए, कहा जाता है कि 570 एडी के अंदर, 570 एडी में मक्का, जो कि सऊदी अरेबिया के अंदर है, यहाँ पर एक व्यक्ति का जन्म होता है जिनको कहा जाता था पैगंबर मोहम्मद, जिनको प्रॉफिट मोहम्मद भी कहा जाता है। अच्छा, पैगंबर मोहम्मद का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ अल्लाह, यानी कि ये एक अरबी शब्द है पैगंबर, जिसका मतलब होता है इस्लाम धर्म का भगवान। ठीक है, आप जानते होंगे कि प्रॉफिट मोहम्मद को बहुत ज़्यादा पूजा जाता है इस्लाम धर्म के अंदर। अब क्या था कि 610 एडी के अंदर ये जो मोहम्मद साहब हैं, ये मक्का के अंदर एक गुफ़ा है जिसका नाम है हीरा गुफ़ा। वो इस गुफ़ा के अंदर ज्ञान अर्जन करने के लिए जाते हैं। ज्ञान अर्जन करने के लिए वो वहाँ पर अपना योग साधन बैठते हैं, अपना शुरू करते हैं। और इस गुफ़ा के अंदर ही कहा जाता है कि उन्हें अल्लाह के कुछ दूत मिले थे, जिन्होंने उन्हें भगवान के बारे में, अल्लाह के बारे में जानकारी दी। उन दूतों को अरबी भाषा में गिब्राल या फिर जिबाल कहा जाता है। ठीक है, और उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को, उन अल्लाह के दूतों ने प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह के कुछ संदेश सुनाए। संदेश यानी कि जैसे कुछ धार्मिक शब्द जो इनकी कुरान की किताब में भी लिखे हुए हैं। उसके बाद कहा जाता है कि 610 से लेकर 622 एडी के बीच में, ईसा पूर्व में, इस समय के अंतराल में ही प्रॉफिट मोहम्मद ने मक्का में उन संदेशों को अन्य लोगों को फैलाया था, यानी अन्य लोगों को वो चीज़ उपदेश दिए थे। और कहा जाता है कि बहुत सारे लोग इस संदेश से प्रभावित होकर इनके साथ जुड़े भी थे, और तभी से, यहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत भी हुई थी। और इस विचारधारा को मानने वाले, जो संदेश उन्हें दिए गए थे, उन विचारधारा को मानने वाले लोगों को ही इस्लामिक कहा जाता था, यानी कि मुसलमान कहा जाता था। और इस्लाम को मानने वाले जो मुस्लिम थे, वो प्रॉफिट मोहम्मद के कुछ तो शिष्य बन गए थे, उनके साथ बैठ के उन्होंने शिक्षा ली थी। अच्छा, 622 एडी में क्या हुआ था कि पैगंबर मोहम्मद को वहाँ के लोगों ने विरोध करके वहाँ से मक्का छोड़ने को कह दिया था, क्योंकि कुछ लोग उनकी धारणाओं से प्रभावित थे, लेकिन कुछ लोग उनकी बातों को नहीं मानते थे। तो उस समय प्रॉफिट मोहम्मद जी जब मक्का को छोड़ के, सऊदी अरेबिया के अंदर एक जगह और है जिसको कहा जाता है मदीना, तो मक्का से लेके मदीना तक की जो यात्रा उन्होंने अपनी चलकर जो यात्रा पूरी की थी, उस यात्रा को ही हज यात्रा कहा जाता है, और मुस्लिमों के लिए सबसे ज़्यादा पूजनीय है। आज मुस्लिम धर्म के लोग कहते हैं कि अपने जीवन काल में एक बार वो हज यात्रा करते हैं। वो यात्रा मक्का से लेके मदीना तक की होती है, उसे हज यात्रा कहा जाता है। और 622 एडी के अंतराल ही हिजारी संवत की स्थापना भी हुई थी, यही शुरुआत भी की गई थी। लोग अलग अलग मत में लोग बने थे। मदीना में 632 एडी के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी, और फिर यहाँ पर खलीफा पद की शुरुआत हुई थी, खलीफा पद शुरू कर दिया गया था। अच्छा, खलीफा पद के अंदर ये एक इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है। ये पद इस्लाम धर्म को इसमें सर्वोपरि बताया गया है खलीफा पद के अंदर। अच्छा, और अगर मैं